बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूँ महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज बात करेंगे इलेक्शन की तैयारियाँ जो है वो अरूज पर है और इलेक्शन के इंतज़ामात के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के इंतज़ामात के हवाले से अहम इजलास जो है वो तलब कर दिया गया है। 55 से 60% पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं और ज़राए के मुताबिक अखराजात के लिए 17 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। अमन इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पर आज 6 लाख एहलकारों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से 2 लाख एहलकार मौजूद हैं, जबकि 6 एहलकार यानी कि इजाफी तौर पर जो है वो दरकार होंगे। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन ये खबर है। अब इस इजलास के बाद क्या मामलात क्या जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात मंजर आम पर आते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि इलेक्शन के हवाले से बड़े मामलात नाज़रीन अब तक सामने आते रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर और कुछ खदशात भी थे। तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनके अलग ही एक मामला चल रहे हैं, कभी अपने इंतखाबी निशान के हवाले से, तो कभी जो है वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कभी बात की गई कि भाई ये तो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर नाज़रीन ये इल्ज़ामात भी आयद हुए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, कि सिलेक्शन के वर्ड पर जोर दिया जा रहा है और ये कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है और अब फैसला जो है वो आवाम का होना है। यकीनन नाज़रीन, फैसला तो आवाम का ही होना है और आवाम के हाथों में ही ये सब पावर है। लेकिन ये जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहे हैं, जो इलेक्शन के इंतजामात के हवाले से गैर मुतमईन नज़र आ रहे हैं चंद सियासी जमातें। ANP के हवाले से भी नाज़रीन लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की कि उनके भी इंतखाबी निशान के हवाले से सवालात उठाए गए थे। इसके अलावा नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी एक बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त खड़ा कर रहा है अदारों पर। और इसके अलावा सियासी तौर पर भी अगर देखा जाए तो नेशनल के इंटरनेशनली भी यही कहा जा रहा है कि ये जेब नहीं देता एक साबिक वजीर को इस तरीके से जो है वो ट्रीट करना, और ये पुलिस फोर्सेस के बिहेवियर पर भी बड़ा सवाल उठा रहा है। अब क्या वजूहात हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मुआशियत नाज़रीन, क्या इकॉनमी अगली हुकूमत जो है वो इसको संभाल पाएगी या किस तरह से जो है वो मामलात को यूटिलाइज करेंगे कि मुआशियत जो है वो दोबारा से बहाल हो सके और अच्छे अंदाज में जो है वो मुआशी सिस्टम जो है वो बेहतरी की तरफ नजर आए। नाज़रीन, इसके लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सेनेटर ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और सीनियर पॉलिटिशियन है नाज़रीन सदीकुल फारूक साहब PMLN की जानिब से हमें ज्वाइन किया है। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पर सबसे पहले सदीकुल फारूक साहब की जानिब बढ़ती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सदीक साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सदीक साहब, पहले तो इलेक्शन के हवाले से फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी सरंजाम दे रहा है और उसने बड़े ही वाज़े अंदाज में यकीन दहानी भी करवाने की कोशिश की कि भाई किसी पार्टी की तरफ कोई झुकाव नहीं है और जो सिस्टम है, जो कि निज़ाम कहता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बड़े इल्ज़ामात जो है वो इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं, इलेक्शन के इंतजामात पर लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आपको वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इंतखाबात बिल्कुल तैयारियां उनकी हो रही हैं और इंतखाबात में इंशाअल्लाह 8 फरवरी को ही होना। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी की तारीख पर पहरा दे रही है। रह गई इल्ज़ामात की बात, मैं एक बात आप सर्च करूं तो PTI की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे कारकुन तक ये सच बोलने को गुनाह समझते हैं। आप देख लीजिए, उन्होंने एक तस्वीर चलाई कि जी नॉमिनेशन पेपर जमा करते हुए इन्हें मारा गया, उनसे छीन लिए गए पेपर। लिया ने कहा कि ये तस्दीक, और फिर कोई पूछे अगर आपके कैंडिडेट्स से पेपर गए तो आपने 2434 नॉमिनेशन पेपर कैसे जमा करा?
ये अगर छीने जाते तो क्या ये मुमकिन था? ठीक। इतना अफसोस होता है वल्लाह कि ये पीटीआई के दोस्त क्यों समझते हैं कि प्रोपेगेंडा करना, अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना ही सियासत है। क्यों नहीं सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात करती? और अपने दौर को भी देखें, 18 के इलेक्शन में क्या हुआ, क्या किया, कैसे धरने दिए, कैसे एम्पायर की मूलियां उठी, कैसे ये कहते थे तो आईजी मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा, कैसे पीटीवी पर कब्जा किया, कैसे ये पार्लियामेंट में जा घुसे। ये सारी बातें अपने सामने रखो, अपने किरदार को देखो, अपने गिरेबान। अच्छा, तो अब इनके कहीं कहीं ये नहीं है कि उसमें कहिए कहीं उनसे इलेक्शन कमीशन का हो, पुलिस का कोई, पुलिस वालों से तो अक्सर ही ज्यादतियां होती रहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नाम को जो है वो बदनाम करें और उस पर इल्जाम लगाएं और अपनी नाकामियां, अपने 9 मई के किरदार को, अपने 180 मिलियन जो पाउंड है उनकी चोरियों को और इस तरह की चोरियों को आप जो है वो इन पर डाल दें। तो मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल अपनी तैयारियां समझती हैं और वो गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराएगा। ठीक। हमें भी एतमाद है, ठीक। पीपल्स पार्टी को भी एतमाद है, को भी एतमाद है, बाकी सारी पार्टी को एतमाद है सिवाय पीटीआई। तो पीटीआई की ठीक। अच्छा सदीकुल फारूक साहब, मैं आई आस्क ए वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू। आप बड़े सीनियर जो है वो पॉलिटिशियन भी है, आप सहाफत में भी रहे हैं, आप सारे मामलात को बखूबी अंदाज में जानते हैं। मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या उनके कारकुनान के साथ नाइंसाफी किसी न किसी स्टेज पर जरूर हुई है? मैं ये समझता हूँ कि जो अगर कहीं फर्ज करते हैं जो कहीं हुआ है, कहीं कोई इक्का दुक्का हो गया, तो दे कांट वर्क, वो उनका किरदार ही ऐसा, वो काम ऐसे करते हैं कि किसी न किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है। All right, that means you are agreed. Okay, I got my point. और ज्ञानचंद साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। ज्ञानचंद साहब, मेरा सवाल जो है वो पहला इलेक्शन कमीशन के हवाले से था कि इलेक्शन कमीशन ये वाज़ेह कर रहा है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं बेहतर अंदाज में, लेकिन उसके बावजूद ये जो इल्ज़ामात, खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात का जो एक घराव उनके ऊपर आ रहा है, व्हाट वुड यू से? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से ये मुतालबा रहा है कि हमारे इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। और अभी भी हमारा क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने एक्ट से साबित करे कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने जा रहा है। वो नहीं कहते हैं कि भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तो क्या ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन बनता है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, पीटीआई को भी 9 मई के वाक़ात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। अगर वो मजम्मत नहीं करते हैं तो यकीनन वो उसके जिम्मेदारी कबूल कर ले। अगर जिम्मेदारी भी नहीं कबूल करते तो इस तरह से मामला आगे नहीं चल सकते। जो जुर्म उन्होंने किया है उसके लिए उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन प्रोसेस में जिस भी बंदे का फॉर्म बहाल होता है या किसी भी बंदे को, किसी क्रिमिनल को भी फॉर्म भरने की इजाजत है, लेकिन वो बहाल करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट बनता है। तो मैं समझता हूँ जिस भी बंदे का फॉर्म इलेक्शन कमीशन बहाल करती है वो वैलिड कैंडिडेट है, वो और उसको वो पूरे मौके मिलने चाहिए जो बाकी लोगों को मिल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को अपने अमलों के साथ ये साबित करना चाहिए। जैसे अभी जुडिशरी ने फैसला किया है जुल्फकार अली भुट्टो मर्डर केस को हम दोबारा देखने जा रहे हैं, 3 साल के तकाजा पूरे हुए कि नहीं हुए। उसी तरह इलेक्शन कमीशन को अपनी तारीख को देखकर
फैसला करना चाहिए कि उन पे जो दाग लगे हुए, उन पे जो उंगलियां उनकी है, उनको वो धो दें। सेनेटर साहब, अभी जैसे कि सदीकुल फारूक साहब ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा एतमाद है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन वो हमारे इदारे हैं, ठीक, हम उन पे एतमाद करते हुए इलेक्शन में जा रहे हैं। हम अपने खदशात का जो माजी की तारीख है, उस खदशात का भी जिक्र करते रहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन यकीनन ये प्रूव करे कि वो ट्रांसपेरेंटली इलेक्शंस को मुनक्किद कर रहा है। ठीक, तो वो अभी तो डिसाइड होना है कि इलेक्शन कमीशन ने वो किया है कि नहीं किया है। अभी तक तो एक प्रोसेस है फॉर्म भरने तक का, वो चल रहा है। उसमें तो मुख्तलिफ हमारे यहाँ तो कहीं पे भी किसी किस्म की कंप्लेंट तक नहीं आई है। पंजाब की तरफ से कुछ आ रही है जिसकी क्या हकीकतें हैं क्या नहीं है उसका पता नहीं है, लेकिन इनकी प्रोपेगेंडा मुहिम चलती रही है। वो कोल्ड डे पे इंटरनेशनली जो वॉच डॉग्स आएंगे वो भी देखेंगे, हम जो इधर बैठे हुए हैं वो भी महसूस करेंगे कि क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई ने 9 मई को किया उसको भुगतना चाहिए। सही, लोगों को अपनी मर्जी का वोट देने के लिए हक मुहैया करना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है और वो करेंगे। चलिए, यू आर होपफुल ना कि भाई इलेक्शन कमीशन तो अपनी जिम्मेदारी ठीक से संभाल रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो संभाल रहा है तो ये इलेक्शन जो है वो जैसे हम 1970 के इलेक्शन को कहते हैं कि वो फेयर हुए थे, तो इसके लिए भी लोग बातें करते रहेंगे कि ये फेयर इलेक्शन हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो तब तक क्वेश्चन ही रहेगा जब तक ये इलेक्शन हो नहीं जाते हैं। अच्छा, और किसी की दौलतकारी नहीं होती है। ठीक, अभी तक तो ये इल्जाम है ना, डिसीजन किया है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करेगी, तो अब तक तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अब ज्ञानचंद से जो इन्होंने गुफ्तगू की उनसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं? और साथ ही मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जराए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि नून लीग का कौमी असम्बली में अक्सरियत लेने का दावा है, लेकिन पार्टी को अंदरूनी इख्तलाफात का भी शदीद सामना है। मैं पहले तो ये बात करूंगा कि ज्ञानचंद साहब ने खुद ही बता दिया है कि उनके यहाँ तो अभी तक कोई शिकायत नहीं आई इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और अब तक का प्रोसेस ठीक जा रहा। लेकिन सवाल फिर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। वो तो जरा उन्होंने टांग ऊपर रखनी है ना आखिर तक। अच्छा, ठीक है, ये ठीक है, तो ये ठीक है, मतलब है कि जो काम कर रहे हैं। और जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया है। ठीक, हामिद भी के साथ जो इंटरव्यू जब का हुआ उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया। आपने फरमाया मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तिलाफात, मुस्लिम लीग नून के इख्तिलाफात नहीं। अगर एक दो लोगों को कोई इख्तिलाफ है तो वो लोग पार्टी नहीं है, वो लोग क़यादत पर भी फायज नहीं है। ठीक, पार्टियों के मामला अगर इख्तिलाफ राय हो तो होता है कि पार्टी के अंदर बैठकर राय का इजहार किया जाता है, उस पर बहस होती है, और बहस के नतीजे में जो बात दुरुस्त होती है वो मानी जाती है, या पार्टी का टॉप लीडर जो हिदायत जारी करता है उन पर अमल होता है। तो जो दो लोगों का जिक्र लोग करते हैं वो एक तो लोग ना तो आला तरीन क़यादत है और ना जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया देखो सियासी और जमहूरी तरीका, गलत तरीका। सदीक साहब, जिनकी तरफ आपका इशारा है अगर तो वो इन प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं तो क्या इसका असर जमात पर नहीं होता? बिल्कुल नहीं, लोगों ने पार्टी के लोग तो उन्हें पसंद नहीं करते। अच्छा, अब आ गए इलेक्शन की बात कि मेजॉरिटी आप देख लें इंडिपेंडेंट जो जायजे हैं वो अभी गालिबन एक क्या अखबार है उसका आज छपा है, फिर उन्होंने अखबार उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून
वो इंतखाबात जीत जाए हम्म। इंशाअल्लाह। अगर ऐसा होता है सदीक साहब, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स के फौरी तो बाद जो है ना प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देगा और धांधली के इल्जामात लगाने के लिए मैदान में फूदकेगा? तो ये सबसे पहली जमात आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ही होगी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी फिर? तहरीक इंसाफ तो उन्हें अपने ये धरे का पता है और जाहिर है इंशाल्लाह शिकस्त भी उन्हें होगी। उन्होंने तो प्रोपेगेंडा करना ही करना। ठीक है, पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट करेगी फिर? मैं पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक जब मैंने ये सारी चीज़ें ज्ञान साहब के जो उन्होंने फरमाई है और इस तरह इलेक्शन जो है वो इस तरह फ्री फेयर होते हैं, पुरअमन होते हैं, तो पीपल्स पार्टी क्यों प्रोपेगेंडा नहीं करेगी? ठीक है, ज्ञानचंद साहब आपसे आखिरी सवाल काइंडली फरमाइएगा कि मौशियत की बहाली के लिए मुस्तहकम और मुत्तफिका जो है वो हुकूमत का क़याम ज़रूरी है, लेकिन क्या इज़ इट पॉसिबल, मुमकिन हो पाएगा? क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान में वो मौशियत का है। मौशियत की बहाली जो है वो सबसे बड़ा इशू है। ठीक, वो हम हमारे लोगों की सेहत पे भी असर कर रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस पे, हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी मौशियत का बहाल होना और मौशियत की तरक्की करना ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। और आइंदा जो भी गवर्नमेंट आए, वो पीपुल्स पार्टी की आती है, नून लीग की आती है, कोई कोalition गवर्नमेंट आती है, क्योंकि पीटीआई आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो इक़्तिदार में नहीं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उनकी सहूलतकारी बंद हो चुकी है, उनका लाडलापन खत्म हो चुका है। तो हम समझते हैं कि जो भी पॉलिटिशियन आएंगे, स्पेशली बड़ी पार्टियां हम हैं, पीटीआई को छोड़कर नून लीग और पीपुल्स पार्टी, वो पहले भी उनकी मफादात पे, नेशनल काज पे आपस में बैठते रहे, बात करते रहे, चार्टर डेमोक्रेसी किया है और दोनों जमातों का चार्टर ऑफ इकोनॉमी का भी एक नारा चल रहा है, फ्लैग चल रहा है। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन के साथ अगर आएगी तो कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा और सब जो डिफरेंट पॉलिटिशियन है वो आपस में बैठेंगे और मुल्क के आगे के लिए कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएंगे ताकि मुल्क मौशिक तौर पे अपने पांव पे खड़ा हो सके। ठीक है, ठीक हो गया। सदीकुल फारूक साहब आपसे भी आखिरी सवाल, क्योंकि आपने तो पहले ही कह दिया कि भाई इलेक्शन के नताइज क्या होना है और आप लोगों की भारी अक्सरियत से जो है वो जीत होनी है, चले इसको मान भी अगर लिया जाए, फिर भी आपसे मेरा यही सवाल है कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए क्या इलेक्शन से जो है एक मुस्तहकम हुकूमत कायम करेगी? जी, हमें इंशाअल्लाह हुकूमत मुस्तहकम होगी, हमारी अपनी पार्टी भी अच्छी पोजीशन में आएगी और हमारे साथ ताउन करने वाले भी सियासी पार्टियां होंगी, तो इस तरह हम एक मुस्तहकम हुकूमत बनाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे माशी तौर पर। ठीक, जिस दलदल में फेंका इमरान खान एंड कंपनी ने, उससे निकालना बहुत जरूरी है, वरना तो शायद तनख्वाहें देने के लिए अखराजात पूरे करने से नहीं होंगे। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब वो दुनिया समझती है कि वो एक माशी तौर पर माहिर है, वो माहिर माशियात। ठीक, माशी नहीं, माहिर माशियात तो फिर वो पढ़े लिखे होने की सूरत में आ जाएगा कि किसी ने PhD की है या ये किया है। ये मुल्क को माशी बहरानों से निकाल के तरक्की की राह पर डालने के माहिर साबित हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है, गवर्नेंस बहुत ठीक है इनकी, ठीक, इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी हम इंशाअल्लाह मुल्क को निकालेंगे। कुरान से एक बात कि शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ, मुकदमे जिन्होंने काम करने हैं करें, हम तो हुकूमत में नहीं है, लेकिन जिस तरह उनके साथ जो सलूक किया गया ये इंसानियत की तस्दील है और इसकी मैं मुकम्मत कर
समझता हूँ ये बात ठीक है। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और सेनेटर ज्ञानचंद साहब आपको भी प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, जैसे कि हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने कहा कि भाई मईशत की बहाली जो है वो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, और जो भी गवर्नमेंट आती है गुड गवर्नेंस को अपने देखते हुए मईशत के चैप्टर के ऊपर काम करना जो है ना उनकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मिल बैठ कर काम करेंगे जो भी हुकूमत आती है, चाहे तो वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट लीड कर जाए या पीपल्स पार्टी की या बाकी दीगर जमातों की बात करें या कोई मखलूत हुकूमत भी अगर पॉसिबिलिटी है। नाज़रीन, जैसे कि सीनियर एनालिस्ट वगैरह हमारे प्रोग्राम्स में आकर फरमाते हैं, लेकिन जब बात की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आज की हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी कहा कि उनका कोई बीच में इतना बड़ा कोई स्टांस है नहीं। बट लेकिन क्या होगा नाज़रीन, अगर अवामी ताकत उनके साथ हो गई तो एक नया सिनेरियो जो है वो जन्म लेगा। बट इन तमाम हालात को देखने के लिए यकीनन वक्त का सामना करना पड़ेगा, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हालात मामलात मंजर आम पर आएंगे। बट नाज़रीन, उम्मीद यही की जा सकती है कि जो भी गवर्नमेंट आए मईशत के ऊपर और मुल्क की सालमियत के ऊपर और दीगर जो फैक्टर्स हैं जिनको जो है वो मुल्क रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके ऊपर काम करें। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छे काम करें अच्छी नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे।